एक चम्मच चीनी दवा को कम करने में मदद कर सकती है, लेकिन समय के साथ यही वो कारण हो सकता है जिसकी वजह से दवा की जरूरत सबसे पहले पड़ती है। ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में बोतलबंद जूस और फ्लेवर्ड योगर्ट से लेकर रोजमर्रा के मसालों तक अतिरिक्त चीनी मौजूद है, पोषण विशेषज्ञ लोगों से चीनी से एक महीने का ब्रेक लेने का आग्रह कर रहे हैं। 30 दिनों तक चीनी से परहेज करने से कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया अक्सर कुछ असुविधा के साथ शुरू होती है। चीनी कम करने के बाद शुरुआती कुछ दिनों में आप चिड़चिड़े, थके हुए, चिंतित या थोड़े उदास महसूस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका मस्तिष्क चीनी से मिलने वाले डोपामाइन के स्तर को नहीं समझ पाता। इस शुरुआती चरण में थकान, सिर दर्द और चीनी की तीव्र लालसा आम है, क्योंकि आपका शरीर चीनी की अचानक अनुपस्थिति के साथ तालमेल बिठाता है। लेकिन विशेषज्ञों का तर्क है कि सिर्फ डिटॉक्स के चलन से ज्यादा आहार से अतिरिक्त चीनी को कम करना या हटाना एक दीर्घकालिक स्वास्थ्य निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरे हफ्ते तक आपका रक्त शर्करा का स्तर स्थिर होने लगता है, जिससे ऊर्जा में कमी और भूख कम लगती है। इससे आपको पूरे दिन अधिक संतुलित महसूस करने में मदद मिलती है। आपके शरीर में इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार के लक्षण दिखाई देने लग सकते हैं, जिससे ये रक्त शर्करा को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर पाता है। वजन और त्वचा में दिखाई देने वाले शारीरिक परिवर्तन, जैसे जैसे आप तीसरे हफ्ते और उसके बाद भी चीनी से परहेज करते रहेंगे, दीर्घकालिक लाभ तेजी से दिखाई देने लगेंगे। त्वचा में सुधार होने लगता है, मुहासे कम होते हैं और सूजन कम होती है, जिससे रंग साफ होता है। मानसिक रूप से आप शुगर क्रैश न होने के कारण आप ज्यादा स्थिर, सतर्क और एकाग्र महसूस करते हैं। स्वाद कलिकाओं में सुधार, स्वाद और लालसा में सूक्ष्म बदलाव भी उतने ही महत्वपूर्ण है। चीनी, जो अपनी लत लगाने की क्षमता के लिए जानी जाती है, शरीर की मिठास की धारणा को बदल सकती है। इससे ब्रेक लेना, खासकर 30 दिनों जैसे महत्वपूर्ण समय के लिए, तालू को फिर से संतुलित कर सकता है। रिफाइंड चीनी से सही तरीके से कैसे बचें? मरीजों को शुगर फ्री आदतें अपनाने के लिए मार्गदर्शन देते हुए विशेषज्ञ प्राकृतिक स्वीटन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन एक चेतावनी के साथ। हालांकि गुड़, शहद या खजूर रिफाइंड चीनी से बेहतर हो सकते हैं, फिर भी ये रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित करते हैं और इनका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। सिंह ताजे फल, भीगे हुए अंजीर और डेयरी आधारित पेय जैसे सादी लस्सी या दही आधारित स्मूदी जैसे संपूर्ण खाद्य पदार्थों को शामिल करने के लाभों पर प्रकाश डालते हैं।